ओ शांति। आज 9 मार्च 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 9th March 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज के दिन की दो विशेषता है। एक, आज इस साल का अव्यक्त बाप दादा का मिलन दिवस है। तो अमृत वेले से ही बाबा के तपस्वी बच्चे जिनका बाबा से अटूट प्यार है, पिता स्नेही, अमृत वेले से ही बाबा की शक्तियों को खींचते हैं, पूरे दिन भर मौन में रहते हैं। तो विशेष आज के दिन पर हम इसका अटेंशन रखेंगे। आखिरी 2 टन इस साल के अभी बचे हैं। पहला सीजन माना 24-25 का, एक आज 9 मार्च को बाबा का उतरन है और दूसरा 21 मार्च। तो हम विशेष अटेंशन रखेंगे आज के दिन। दूसरी आज के दिन की विशेषता है कि आज रविवार है। तो अव्यक्त बाप दादा के पावरफुल महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 20 मार्च 2004। रिवाइज डेट इज 20th March 2004। विशेष मुरली है। बाबा हर वर्ष को विशेष थीम देते थे कि पूरा वर्ष इसका अभ्यास करना है। तो ये बहुत फोकस अभ्यास होता है। कई बाबा के अच्छे स्टूडेंट हम कहेंगे जिनको सिलेबस के ऊपर ध्यान रहता है। मैंने ऐसे बाबा के बच्चे देखे हैं कि सीजन की सभी मुरलियों को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करते थे, नोट्स बनाने वाले। ऐसे बाबा के बच्चे डेफिनेटली बहुत उच्च पद पाएंगे, क्योंकि टीचर जो सुनाता है उसके हर एक शब्द को दिल पर ले लेते हैं। तो उस अनुसार पुरुषार्थ भी करते हैं। तो इस वर्ष को बाबा ने जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाने को कहा था। 2004-5 जीवन मुक्त वर्ष के रूप में। अब ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, इसके पीछे राज है और उसकी गहराई में हम जाने वाले हैं। मुरली का टाइटल है, इस वर्ष को जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ, एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। मुरली कई मायने में बहुत महत्व रखती है। 2004 का वर्ष था और बाबा को इस धरती पर आकर लगभग 68 69 माना। डायमंड जुबली तो 96 में हुई, उसके बाद और 8 वर्ष आगे। माना आप समझ सकते हो कि कितनी इम्पोर्टेंट बाबा की ये मुरली है। एक चिंतन आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर चिंतन करना। कई लोगों ने किया भी होगा। संगम युग हम कलयुग और सतयुग का मिश्रण कहते हैं, क्योंकि संगम युग में कलयुग का अंत भी है, सतयुग का आदि भी है। अगर बाबा की ये बात सत्य है कि संगम युग 100 वर्ष का है,
तो उस 100 वर्ष में हम कलयुग को कितने साल देंगे और सतयुग को कितने साल देंगे, ये चिंतन का और रिसर्च का सब्जेक्ट है। अगर हम 50-50 देते हैं, माना कलयुग 50 वर्ष और सतयुग 50 वर्ष, अगर ऐसा है, हमें नहीं पता लेकिन हम कल्पना करके चले, अगर ऐसा है तो फिर आप देखेंगे कि 86 में ही कलयुग समाप्त हो चुका है। अगर 50 वर्ष का है, अगर समझो 60 वर्ष का कलयुग लेते हैं तो 96 में कलयुग समाप्त हो चुका है। उस हिसाब से ये मुरली बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त देवताएं होते हैं। बाबा ने ये कई मुरलियों में कहा है कि शरीर छोड़ने के पहले हमारे जो संस्कार होंगे वो संस्कार लेकर हम जाएंगे। इसलिए मुझे ये मुरली बहुत महत्वपूर्ण लगती है। बहुत काल का जीवन मुक्ति का संस्कार हम साथ में लेकर जाएंगे, क्योंकि संस्कार के आधार पर हमारा जन्म होता है। ये बात बाबा के सभी बच्चे जानते हैं कि संगम युग पर हमारी जो अवस्था होगी वो कल्प में हाईएस्ट अवस्था होगी। उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, उससे नीचे ही जाएंगे, उससे नीचे ही होंगे। क्योंकि यहाँ पर हम जितनी अपनी प्यूरिटी की परसेंटेज को बढ़ाते हैं, जितना हमको अपने आप को सर्व खजानों से संपन्न बनाते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था होगी। क्योंकि संगम युग हीरे तुल्य है और सतयुग सोने तुल्य है। गोल्डन और डायमंड में फर्क होता है। तो इसलिए मुझे ये जीवन मुक्त शब्द बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। पहले मुक्ति और फिर जीवन मुक्ति, ये सीक्वेंस है। तो यही बात आज के मुरली में बहुत गहराई से आई है। बाबा हमेशा की तरह पहले बच्चों को स्वमान में स्थित करा रहे हैं। आज बाबा ने स्नेही बच्चों को देखा है, परमात्म स्नेह, इसके ऊपर भी मुरलियाँ चली है। बाप का सभी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। और ये स्नेह केवल बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। और सबसे विशेष बात, ये समान की पॉइंट भी आप ले सकते हैं कि मैं परमात्मा स्नेह की पात्र आत्मा हूँ। देखो बाबा ने आज क्या बताया, भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार की प्यासी है, पुकारने वाले हैं और हमने पा लिया। कहाँ प्यासे भक्त और कहाँ प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण आत्माएं। तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली है कि हमें भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर का प्यार मिल रहा है और इतने खजाने मिल रहे हैं कि केवल एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्मों तक ये अविनाशी खजाने हमारे साथ चलते हैं। दुनिया में कहावत है, बाबा ने कहावत को भी याद दिलाया कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था, ब्रह्मा कुमारी में ये कहावत नहीं है। ब्रह्मा कुमारी की कहावत है, जब आए थे इस धरती पर सतयुग में तब भी भरपूर होकर आए थे, और जब जाएंगे इस धरती से अपने परम धाम में तब भी भरपूर होकर जाएंगे। तो ये एक जन्म, इस एक जन्म का परमात्म प्यार अनेक जन्म संपन्न बनाने का आधार है। इसलिए भर लो झोली अपनी भर लो, जितनी झोली भर सकते हो उतनी भर लो। हिंदी में कहावत है, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। छप्पर फाड़ के भगवान दे रहा है। उसके प्यार को अपने अंदर इतना भर लो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे हम प्यार और सम्मान के लिए।
मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ, इस समय की आत्माएं प्यार और सम्मान की भूखी है। बाबा का शब्द है नाम मान शान। इसकी भूखी आत्माएं है, क्योंकि अंदर से खाली है तो बाहर से भरने की जरूरत महसूस होती है। हमको स्वयं भगवान नाम मान शान दे रहा है, हमें किसी देहदारी के नाम मान शान की जरूरत ही नहीं है। मैं इस अवस्था से जा रहा हूँ, इसलिए आपको अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि अभी ऐसे लगता है कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो मिल गया। ये अनुभव की बात है, ये बोलने की बात नहीं है। अभी ऐसे लगता है बस बाबा की याद में बैठे रहे और वृत्ति से वायुमंडल बनाने की सेवा करेगी, कि ये सेवा सभी नहीं कर सकते हैं। देखो, भाषण करने वाले भी बाबा के पास बहुत बच्चे हो गए हैं, लेकिन भाषणा देने वाले बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि भाषणा वही दे पाएगा जिसने खुद अनुभव किया है। अगर हमने ही अनुभव नहीं किया है तो हम दूसरों को अनुभव कैसे करा पाएंगे। मैंने देखा है बाबा के कई बच्चे तपस्वी है, बहनें हैं, भाई है, जब वो कमेंट्री कराते हैं, योग कराते हैं, तो सन्नाटा छा जाता है। बहुत सुंदर अनुभव कराते हैं। हेड्स ऑफ टू दीज बाबाज योगी बच्चे, क्योंकि ये बाबा की शक्तियां परम धाम से इस धरती पर फैलाते रहते हैं। तो ये तपस्वी बच्चे बाबा के छिप नहीं सकते। हमको अनुभवी मूर्त बनना है, अपना जमा का खाता बढ़ाना है। बाबा ने इसके ऊपर बहुत मुरलियां चलाई है। तीन खाते बाबा ने कहे, एक पुरुषार्थ का, एक दुआओं का और एक जमा का खाता। तीनों अलग अलग है, मैं आज इसकी गहराई में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जमा का खाता चेक करने को आज बाबा ने कहा हुआ है। जमा का नशा, जमा की खुशी सदा साथ रहती है, और हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। अगर गोडाउन में नहीं है तो शोरूम में कहाँ से दिखाई देगा। दिल हमारा गोडाउन है और चेहरा शोरूम है। तो दिल इन सभी खजानों से भरपूर होना चाहिए। एक मुरली में बाबा ने पूछा था कि बाप कहाँ रहते हैं, तो बच्चों के दिल में, और बच्चे रहते हैं बाप के दिल में। तो हर एक बच्चा अखूट, अखंड और अविनाशी खजानों के मालिक है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो पहले बालक फिर मालिक, इसलिए हम कमेंट्री में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मैं परमात्मा बालक सो परमात्मा खजानों की मालिक आत्मा हूँ। तो पहले बच्चा बनना पड़ेगा। जब बच्चा बनेंगे तो माया से बचे रहेंगे। आज बाबा ने सभी खजानों में से विशेष ज्ञान के खजाने को याद किया है, और कितनी गहराई से बाबा ने सुनाया है। बहुत अच्छा लगा मुझे। बाबा से ये सीखना चाहिए कि कैसे अपनी बात को रखता है बाबा। और बाबा के लिए तो ये माना हाथ का मैल है। बहुत नेचुरली बाबा के मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं, और बाबा का तरीका कितना अच्छा है। बाबा पूछता है, उसी समय हमारी चेकिंग भी होती है। बाबा का तरीका हम अंग्रेजी में कहते हैं फैसिलिटेशन है, नॉट एज अ ट्रेनर। वो सही समय पर सही प्रश्न पूछेगा। जैसे देखो, आज बाबा ने कहा ज्ञान धन तो सभी को मिला है या मिलना है। अभी जैसे ही बाबा ने ये पूछा मिला है या मिलना है, तो हमारा चिंतन चलता है कि क्या सचमुच में मुझे ज्ञान धन मिला है या अभी तक मिल रहा है। अच्छा, मिल गया तो जमा है
थोड़ा जमा है थोड़ा चला गया। अभी ये भी अटेंशन की बात है। माना बाबा ऐसे प्रश्न पूछता है जिसके बाद हमको चेक करना है कि क्या ज्ञान का धन मेरे अंदर जमा है। जैसे बाबा मुरली में, साकार मुरली में कहता है, कई बच्चों का नशा चढ़ता है लेकिन बाद में वो सोडा वाटर हो जाता है। तो बाबा आज इसी भाव से पूछ रहा, थोड़ा जमा है थोड़ा चला गया है। फिर बाबा ने ये चेकिंग के बाद बताया कि ज्ञान धन किसे कहेंगे। तो बाबा ने ये कई मुरली में कहा, ज्ञान अर्थात समझ। एक शब्द अंग्रेजी का है, नॉलेज मास्टर एंड विजडम मास्टर। कई लोग नॉलेज मास्टर होते हैं पर विजडम मास्टर नहीं होते हैं। माना ज्ञान है पर समझ नहीं है, माना नॉलेज है विजडम नहीं है। तो बाबा कहते हैं, समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना, नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। ये बहुत बड़ा वाक्य है। माना ज्ञान को हमको ऐसे यूज करना आना चाहिए जिससे हमारे सभी बंधन, जो तन के मन के बंधन है, वो सब समाप्त हो जाए, तभी कहेंगे कि हम त्रिकालदर्शी और समझदार है। कितने सारे उदाहरण थे। एक भाई मैंने उदाहरण दिया क्योंकि आंखों के सामने की केस है, बहुत सालों तक यज्ञ की सेवा की लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार उसे रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ा। तो मैं इनका इलाज देखता था, वीआईपी थे। तो इनको बेड पर लेट कर ही रहना था, 3 महीना लेट कर रहे, सब कुछ बेड के ऊपर होता था। तो और डायबिटीज, तो हम दिन में 2-3 बार शुगर चेक करते थे क्योंकि जख्म भरना है। तो बहुत परेशान हुए थे। और जब 3 महीने बाद कुर्सी पर बिठाया तो अव्यक्त बाप दादा से मिलाया। तो बाबा ने पूछा, बच्चे कैसे हैं? तो उन्होंने गुस्से में कहा, मैं ठीक नहीं हूँ। तो बाबा ने कहा, तुम ये बोल ही नहीं सकते हो क्योंकि तुमने तो सब कुछ बाबा को दे दिया, तन भी दिया तो मन भी दिया तो धन भी दिया, तो तुम्हारा मन श्रीमत के अगेंस्ट सोच ही नहीं सकता है। इसीलिए ये संकल्प मात्र में भी हाय आना, आज बाबा ने इसको टच किया है। बाबा ने देखो क्या कहा, अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है तो जीवन मुक्त नहीं है। अगर जीवन मुक्त नहीं तो देवता नहीं, क्योंकि देवता ये जीवन मुक्त रहते, क्षत्रिय नहीं। देवता अलग है, क्षत्रिय अलग है। अभी ये पॉइंट कुछ दिन पहले मुरली में आई थी, जो कई लोग इसमें डिस्टर्ब हो गए क्योंकि बहुत बाबा के बच्चे चाहते हैं कि हम श्री कृष्ण के साथ आए 111 में, लेकिन बाबा ने वरदान में कहा, श्री कृष्ण के साथ वही आएंगे जो आदि से ही अव्यभिचारी याद में रहते हैं और निर्विघ्न रहते हैं। तो इसके बाद कई लोग नाराज हो गए, निराश हो गए। निर्विघ्न तो उन्होंने समझ लिया कि विघ्न तो आएंगे लेकिन उसके ऊपर विजय प्राप्त, लेकिन ये अव्यभिचारी बहुत गहरी बात है। माना एक बाप दूसरा न कोई, इसमें तो परसेंटेज है। तो उनको लगा कि वो 111 में नहीं आ सकते क्योंकि बाबा ने स्पष्ट किया था। आज उसी भाव से ये पॉइंट आई है, अगर संकल्प और स्वप्न मात्र भी हाय हाय है तो जीवन मुक्त नहीं है। तो चेक करेंगे और चेंज करेंगे। बाबा ने कहा, संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है।
ये सब चिंतन का सब्जेक्ट है। कितने प्रकार के बंधन है, फ्री हो गए हैं। अभी हम देखते हैं बाहर का होटल का खाना बंद हो गया, मूवीज देखना बंद हो गया, क्या क्या है दुनिया में लोग करते हैं। हम सब बातों से फारिग हो गए, फ्री हो गए हैं। बाबा ने कितने सारे बातों से, बीमारियों से हमको बचा लिया है। तो हाय हाय से मुक्त, वाह वाह के गीत गाने वाले हैं। तो हाय के बजाय फ्लाई, बाबा का ये शब्द अभी संडे के मुरली में भी आया था, व्यक्त मुरली में। हाय अर्थात बंधन और फ्लाई अर्थात बंधन मुक्त, उड़ती कला। तो आज के बाद हाय हाय कभी नहीं करेंगे। बाबा ने माताओं को पूछा, हाय हाय तो नहीं करती है? सभी मुक्त है, किसी भी बात में हाय हाय नहीं। हाय हाय होना ही नहीं चाहिए, भले माता है भाई है। हमको वाह वाह के गीत गाने हैं। जब बाबा कह रहा है अम्मा मरे बीवी मरे तो हलवा खाओ, तो हाय हाय कहाँ से आता है? हाय हाय होना ही नहीं चाहिए। हम कल्याणकारी संगम युग पर है, तो हाय हाय का प्रश्न ही नहीं होता है। फिर बाबा ने बच्चों से वायदा लिया है। बहुत सुंदर बात, बाबा की बातें बहुत मोटिवेट करती है, फील नहीं होता है। बाबा की बात अथॉरिटी के साथ स्नेह देने वाली है। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप समान हे अर्जुन बनो। इसमें मैं कल्याणकारी है, पहले मैं है, बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है। तो ब्रह्मा बाप ने नंबर कैसे लिया? जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, नंबर वन, नंबर वार नहीं, नंबर वन। तो बाबा ने कहा, देखो, बाबा ने सबको इशारा दिया। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त वर्ष मनाए। बाबा एक को नहीं कह रहा है, हम सभी बाबा के बच्चे जीवन मुक्त होने चाहिए। बहुत गहरी बात बाबा ने कही, मुझे बहुत टच हो गई ये बात। कौन सी बात सुनाई? बाबा ने कहा अगर अभी तक भी कोई सोने की या हीरे की जंजीरें है तो बंधन मुक्त नहीं है और मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। हमारे बंधन मुक्त बनने से ही मुक्ति का गेट खुलेगा और सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्ति मिलेगी। तो इसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि जितना बाबा के बच्चे बंधन मुक्त बनेंगे, जीवन मुक्त बनेंगे, तभी मुक्ति का गेट खुलेगा। ये चिंतन की बात है, इसके ऊपर गहराई से चिंतन करेंगे। क्योंकि जब तक मुक्ति का गेट खुलेगा नहीं, तब तक आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। तो अपने अंदर के सूक्ष्म बंधन, उनको चेक करना चाहिए और उसे चेंज करना चाहिए। बाबा ने वही नामान शान की बात को युक्ति से टच किया है। अभी उस समय ऐसे होता था कि बहुत आत्माओं का सत्कार होता था। अभी तो वो बात भी बंद कर दी है, क्योंकि हर प्रोग्राम में वो आ, क्या ताज पहनाते थे या गले में माला। तो कई लोगों ने कहा हम तो तपस्वी है, और बाबा ने कहा तुम वनवा में हो। ये अलग बात है कि इन महान आत्माओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे दो प्रकार के बाबा के बच्चों के विचार थे। तो उस समय ये होता था, तो कुछ लोगों का संकल्प चलता था कि इसमें मेरा नाम भी होना चाहिए, मैं भी तो पुराना या पुरानी हूँ। तो बाबा ने कहा उसमें नाम आए ना आए, लेकिन स्व परिवर्तन में हमको नंबर वन लेना है। और फिर ब्रह्मा बाप का उदाहरण बाबा ने दिया। तो ये हमको समझना चाहिए कि बाबा क्या चाहता है और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि
हर बार बीच बीच में अपने से बात करो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो बाबा मेरे से चाहता है। तो चेक करके चेंज करना है। जो ओटेसो अर्जुन, ब्रह्मा बाप ने ये सब करके दिखाया। जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। बाबा ने कहा कारण देना छोड़ दो कि ये कारण है, ये कारण है, ये बंधन है। नहीं, बंधन मुक्त समाधान स्वरूप समस्या का नाम ही नहीं है। डे बाय डे भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है, तो श्रेष्ठाचार में हमको आगे आना है। हर एक बाबा के दिल में झंडा लहराना है। और वो झंडा लहराने के लिए दो शब्द, संकल्प बोल, कर्म में, संबंध संपर्क में एकता और एकाग्रता। अनेकता में एकता, संस्कार अलग थे, है और रहेंगे, लेकिन वो होते हुए भी एकता। और दूसरी बात है एकाग्रता, यानी दृढ़ता। बाबा ने देखो चेकिंग करके बताया। बाबा के पास टीवी है जिसमें सब दिखाई देता है। बाबा ने कहा संकल्प मेजॉरिटी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बोल में थोड़ा कम हो जाता है और कर्म में पौना कम हो जाता है, क्योंकि दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। जो भी श्रेष्ठ संकल्प हम करते हैं उसमें दृढ़ रहना है। और ये स्लोगन को हमेशा ध्यान में रखना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और इसको उल्टा नहीं करना है, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन या दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने खुद को बदल के औरों को बदला है, इंस्पायर किया है। फिर विशेष पीछे आने वाले को भी बाबा ने याद किया है कि पुराने तो 16,108 में आने ही है। केवल कोई कोई पीछे आने वाले बाबा के बच्चे लास्ट सो फास्ट जाएंगे, सभी नहीं जाएंगे, बहुत थोड़े होंगे, बाकी मेजॉरिटी पुराने ही होंगे। ये बाबा ने आज बताया है। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। किसी को अगर शिक्षा देनी भी है तो रहम दिल बन के शिक्षा देनी है। रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरों की कमजोरी की क्षमा हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा स्वरूप होकर शिक्षा देना बहुत इंपॉर्टेंट वरदान है। जहाँ मेजॉरिटी अटके हुए है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि हमारे पास काउंसलिंग के लिए यही आते हैं। क्योंकि बीती बातें याद आती रहती है, किसने क्या किया, क्या बोला, यही बातें दिन में चलती रहती है। बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ की व्याख्या बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। देखो एक मुरली में बाबा ने कहा हर घड़ी अंतिम घड़ी, ये मम्मा का स्लोगन तीव्र पुरुषार्थी है। जो भी करना है अब, आज कहा बीती को चिंतन में नहीं लाना है, क्योंकि इसमें समय, शक्ति और संकल्प तीनों वेस्ट हो जाते हैं। मैं इसे ऐसे लेता हूं, जो हुआ ड्रामा में उसे वैसे ही होना चाहिए था। स्वीकार करो जो हुआ अच्छा हुआ है। जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है इससे भी अच्छा। इसको स्वीकार करो। क्योंकि बाबा ने कहा संगम युग की दो घड़ी भी अनेक वर्षों के बराबर है। तो दो घड़ी, 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष गए। तो इस संगम के महत्व को जानना है, फुल स्टॉप लगाना है। ये स्लोगन अपने दिल दिमाग में बांध के रखना। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। बहुत सुंदर स्लोगन है, फुल स्टॉप अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। एक मुरली में कहा था फुल स्टॉप वही लगा पाएगा जो सर्व शक्तियों के स्टॉक से भरपूर होगा। हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तब स्वयं का और विश्व का कल्याण कर पाएंगे। कोई भी बात हो, अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कई लोग यहीं पर गलती करते हैं। उनको गुस्सा इसलिए आता है कि वो सही है, जबकि बाबा कह रहे हैं अगर आप सही भी हो, मान के चलो कि आप सही हो, लेकिन सभ्यता को नहीं छोड़ना है।
बाबा की प्रत्यक्षता पहले खुद को प्रत्यक्ष करना है, निर्भय बनना है। भाषण में शब्द कम हो, ये सब स्पीकर्स के लिए, भाषण में शब्द कम हो लेकिन शक्तिशाली हो, जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, और ये परमात्मा स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींचने वाला हो। ये आज की पूरी मुरली है। आज की मुरली को रिवाइज करेंगे। टेक होम। हम परमात्मा प्यार के पात्र बच्चे हैं, अविनाशी खजानों के मालिक है। जो ओटे सो अर्जुन, हाय है नहीं वाह वाह करना है, स्वयं को मुक्त और बंधन मुक्त करना है, और इसके लिए एकता और एकाग्रता, श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना है, अनेक संस्कार होते हुए भी एकता रखना है। और मैं राइट हूँ, मैं क्या कम हूँ, इससे मरना है, और ये मरना हमेशा के लिए जीना है। शिक्षा के साथ रहम दिल बनना है, बीती को चिंतन में नहीं लाना है, बीती को फुल स्टॉप लगा के सर्व खजानों से फुल बनना है, हर संकल्प श्रेष्ठ करना है, और सत्यता के साथ सभ्यता। भाषण में शब्द कम हो लेकिन शक्तिशाली होना चाहिए। बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा। ओम शांति।